वेलकम एवरीबॉडी। बीते दिन इस देश के 75 साला लोकतांत्रिक इतिहास में दूसरी मर्तबा एक ऐसी ज्वलंत मिसाल पेश की गई जिसका कोई दूसरा सानी कम से कम इस देश में आज तक देखने को नहीं मिला। पंजाब में मान सरकार ने अपने ही कबीना के एक मंत्री को दो टुक शब्दों में जवाब देते हुए न केवल बर्खास्त किया बल्कि उनके खिलाफ मामला भी दर्ज करवाया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये आम आदमी पार्टी की ही सरकार है जिसने इससे पहले माननीय संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल जी की अगुवाई में देश की राजधानी दिल्ली के अंदर ठीक इसी तरह से खाद्य व आपूर्ति मंत्री को करप्शन चार्जेस के अगेंस्ट बर्खास्त किया था और सीबीआई जांच के लिए भेज दिया था। ऐसा दूसरी बार हुआ। ये तमाम का तमाम मामला पहले से ही सुर्खियों में है, लेकिन आज का ये संवाददाता सम्मेलन जो है ये दो अहम मुद्दों को आधार बनाकर रखा गया है जिन पर मैं विस्तृत ढंग से बात रखना चाहूँगा। सर्वप्रथम मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि विजय सिंगला जिनको बर्खास्त किया गया है, 66 दिन के वो मंत्री थे, मनसा से जीते थे। प्रसिद्ध गायक सिद्धू मूसेवाला को करीब 63,000 वोटों के मार्जिन से हराकर वो कैबिनेट में पहुंचे थे और एक बड़ा नाम था, पेशे से डेंटिस्ट थे। लेकिन हमारी सरकार ने बिना किसी पक्षपात के, और जो जानकारी मुझे बतौर प्रवक्ता उपलब्ध है, मान साहब के संज्ञान में जब संबंधित अधिकारी ने ये सारा मामला लाया तो वो अकेलौते ऐसे मुख्यमंत्री थे जिन्होंने अपने स्तर पर न केवल जांच बिठाई, अलबत्ता एक स्टिंग ऑपरेशन जो कि अक्सर हम देखते हैं कि हमारे मीडिया बंधु करते हैं, वो मुख्यमंत्री करवाता है और न केवल उनको बर्खास्त किया जाता है बल्कि उनके खिलाफ मामला भी दर्ज किया जाता है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि आज वो तमाम के तमाम विपक्षी दल जिनको इस पूरे मामले पर खुले मन से प्रशंसा करनी चाहिए थी, निराधार और निहायत शर्मनाक ढंग से ऐसे ऐसे आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं जो मुझे लगता है कि इस देश की जनता को गवारा नहीं होंगे। मैं चंद शब्दों में बताना चाहूँगा। जैसे कांग्रेस ने ये आरोप लगाया कि मान साहब खुद ही जज बन गए, खुद ही वकील हो गए, खुद ही उन्होंने फैसला सुना दिया, तो मैं आपके संज्ञान में ला दूं कि ये मामला कोर्ट में जाना है और बहुत प्रबल संभावना है कि इसकी सीबीआई जांच भी ठीक वैसे ही करवाई जाए जैसे दिल्ली में करवाई गई थी। इसी तरह से अकाली दल ने यह आरोप लगाया कि पार्टी ने जब ये दावा किया था कि वो 92 हीरो को या ऐसे लोगों को चुनकर लाई है जो देश या समाज का नक्शा बदल सकते हैं, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि किसी के चेहरे पर लिखा नहीं होता कि कौन कितना ईमानदार है। अलबत्ता यह जरूर है कि जब हमारी पार्टी को, हमारी सरकार को पंजाब के अंदर यह पता चला कि उनका एक अपना मंत्री, और ख़ास तौर से आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा, बीते दिन हमारे संभाग के जो चुनाव प्रभारी हैं श्री हरजोत सिंह बैंस ने यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया था कि इस इंडिपेंडेंस डे पर 75 जो मोहल्ला क्लिनिक है वो पंजाब में शुरू होने जा रहे हैं और ये सारा मामला उसी से जुड़ा था जिस पर आरोप है कि विजय सिंगला ने 1% कमीशन मांगा था जो हमारी सरकार को बर्दाश्त नहीं हुआ। आज मैं आपके माध्यम से ये भी अपने तमाम कार्यकर्ताओं को और जनमानस को बताना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर ऐसे भ्रष्ट तंत्र की अगर हम गिनती करें तो उसमें उस फेहरिस्त में जम्मू कश्मीर का नाम सबसे ऊपर आता है। ये वो प्रदेश है जिसकी विधानसभा के अंदर एक विधायक ने रिश्वतखोरी के आरोप दूसरे पर मढ़े थे। ये वही प्रदेश है जिसमें ऐसे हज़ारों केस आप देखिए विजिलेंस के पास, एसीबी के पास पेंडिंग पड़े हैं और अक्सर जो रिपोर्ट में कहा जाता है तो 3 शब्दों में बात खत्म कर दी जाती है, जांच जारी है। तो हम ये बताना चाहते हैं कि अगर जम्मू कश्मीर के अंदर आम आदमी पार्टी को मौका मिलता है तो ये तय है कि किसी भी भ्रष्ट को, किसी भी चोर को ना केवल मौका मिलेगा आगे आने का, बल्कि ऐसे वो तमाम नेता जिन्होंने आम आदमी का पैसा खाया है, करप्शन की है, भ्रष्ट रहे हैं, सलाखों के पीछे ठीक वैसे ही दिखेंगे जैसे आज हमारा अपना मंत्री सलाखों के पीछे नजर आ रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबके माध्यम से इस तमाम मसले के ऊपर जनमानस तक ये बात पहुंचेगी और एक ऐसी ज्वलंत मिसाल जो है
वो हमने पूरे देश के समक्ष रखी है, जिससे मुझे लगता है कि आज कम से कम पंजाब सूबे के अंदर दोबारा कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी, कोई आम ऐसा आदमी जो समाज से किसी न किसी तरीके से जुड़ा है, कहीं पर भी रिश्वत मांगने की ज़रूरत नहीं करेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरह से लोगों का भरोसा हम पर बना है, जिस तरीके से आशातीत ढंग से हमें सफलता हासिल हो रही है, जनाधार निरंतर बढ़ रहा है, वो दिन दूर नहीं जब आप एक कट्टर ईमानदार सरकार को विधानसभा के अंदर देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। सर, आपने बात की आम आदमी पार्टी के एक नेता 1% कमीशन मांगते हुए पकड़े गए। आपने बोला हमने खुद ही स्टिंग किया। अगर आपने खुद ही स्टिंग किया तो मीडिया में ये बात की आवाज़ कैसे है? देखिए, मुझे लगता है कि बताइए। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये निहायत काबिल तारीफ़ स्टेप है। दूसरी बात ये है कि ये नितांत गोपनीय भी था। जब एक मुख्यमंत्री को, मैं थोड़ा जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, रविंदर सिंह एससी हैं मोहाली के अंदर, 30 नवंबर को वो रिटायर होने जा रहे थे, उनसे विजय सिंगला के ओएसडी प्रदीप कुमार ने रिश्वत मांगी थी और उसमें स्पष्ट शब्दों में सिंगला साहब ने भी ये कहा था कि मेरा ओएसडी जो कहता है उस बात को सीरियसली लेना। उसके बाद जब ये नोटिस में आया मान साहब के, तो कमरा नंबर 207 जो कि पंजाब भवन में है, वहाँ पर ये सारे का सारा स्टिंग किया गया और इस स्टिंग में स्वयं विजय सिंगला पैसे मांगते हुए 10 लाख की मांग करते हुए, और कुल ये मामला जो है करीब करीब 1 करोड़ 60 लाख के करीब बैठता है, जो 1% कमीशन बनती थी। तो मैं समझता हूँ शास्त्री जी के टाइम से अगर हम देखें, शायद हम कह सकते हैं कि वो ज़माना वैसा नहीं था, बड़े ईमानदार प्रधानमंत्रियों में गिने जाते हैं। लेकिन आज जिस दौर में हम जी रहे हैं, क्या हमने कभी आज तक ऐसी कोई मिसाल पूरे देश में देखी है कि एक मुख्यमंत्री जिसकी सरकार को बने अभी महज 2 महीने हुए हों, वो अपने एक कमीना मंत्री को न केवल बर्खास्त करता है बल्कि पुलिस के हवाले करता है? तो मुझे लगता है कि इससे अधिक काबिल तारीफ़, इससे अधिक जिक्र के काबिल और कोई चीज़ किसी लोकतंत्र में और भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं हो सकती। लॉ एंड ऑर्डर जो वहाँ पर बिगड़ा हुआ है पंजाब में, उसको किस तरह देखेंगे? देखिए, एक बड़ी पुरानी कहावत है कि रोम हैज़ नॉट मेंट इन अ डे। वक्त लगता है। अभी 66 दिन कुल हुए हैं पंजाब में सरकार बने। मैं इसको थोड़ा सा और खींचना चाहूँगा इस बात को। कल अकाली दल ने आरोप लगाया कुलदीप सिंह धालीवाल का नाम लेते हुए कि उन्होंने कुछ ज़मीनें जिस पे माइनिंग होनी थी कौड़ियों के भाव दे दी। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि धालीवाल साहब ने वो ज़मीनें दी किसको? वहाँ की लोकल पंचायत को, कि माइनिंग का वो पैसा जो है वो लोकल पंचायत को मिले और गांव की जो नक्शा है, शक्ल है, वो बदले। बैक टू विलेज जाने का मतलब नहीं, उससे अगर आप सोचते हैं देहाती इलाकों का विकास है तो वो नहीं होगा। मसलन आपको ये देखना होगा कि जो लीकेज थी माइनिंग के अंदर अरबों रुपए की, करोड़ों नहीं अरबों रुपए की, उसको आम आदमी पार्टी ने रोका है और मुझे यकीन है। तो 1000 रुपये आपने महिला को देने की बात की थी, वो क्या दिया गया? देखिए जी, इस 1 जुलाई से आपकी जानकारी में ये जरूर होना चाहिए। पहली तो बात यह है कि अरविंद केजरीवाल साहब जब कुछ कहते हैं तो गारंटी के साथ कहते हैं। पंजाब के जो आधे से ज़्यादा डिपार्टमेंट मैं बता रहा हूँ, दिल्ली में देख रहे हैं, वो सही है। गुलशन जी, मुझे लगता है आप मुझे 2 मिनट देंगे, मैं आपके तमाम सवालों को बाखूबी बता दूंगा। पहली चीज़, सबसे बड़ा जो वादा था वो बिजली का था, क्योंकि पंजाब के अंदर बिजली 300 यूनिट फ्री देने का मतलब है करोड़ों रुपए का रेवेन्यू लॉस। 300 यूनिट है, अगर 300 के ऊपर एक भी यूनिट हुआ तो पूरा बिल वो देगी। तो आप मुझे बताइए, हमने ये दिल्ली में प्रूफ करके दिया गुलशन जी, 200 यूनिट जब बिजली हमने फ्री दी तो उससे बिजली की किफ़ायत हुई, ना कि बिजली जो है उसका एक्स्ट्रा खर्च हुआ। पंजाब में तो हम 300 यूनिट दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि दैट इज़ द पॉइंट विच शुड बी अप्रिशिएटेबल। आज भी जनरेटर्स पर काम हो रहा है, बड़े बड़े कारखाने जनरेटर्स पे चल रहे हैं, वो किस तरह से? देखिए जनाब, मैं अभी बाहर जाके ये देख के नहीं आया कि जनरेटर्स पे कारखाने चल रहे हैं, लेकिन एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, कारखाना कोई हो, इंडस्ट्री कोई हो, अपना वो एक सब्स्टिट्यूट ज़रूर रखता है। मुझे लगता है कि इस मामले को और अधिक खींचने से बेटर ये होगा 2 टुक शब्दों में कि हमने जो कहा, जिसमें चाहे बात आती है शहीदों, मेरी बात पूरी करने दीजिए। जम्मू कश्मीर जो है यहाँ पर करप्शन ज़्यादा है, क्या लग क्या रहा है आपके जो यहाँ पर नुमाइंदे आएंगे या चेहरे आएंगे, क्या वो करप्शन नहीं करेंगे? देखिए, मैंने पहले कहा किसी के चेहरे पे नहीं लिखा होता कि वो ईमानदार है या बेईमान है, लेकिन नीयत साफ हो तो आप ये तय कर सकते हैं कि लाइन कहाँ से शुरू होगी। आज अगर करप्शन पर जम्मू कश्मीर में कंट्रोल होता तो मैं भी आपकी बगल में बैठा होता, इस तरफ नहीं होता। मैं व्यक्तिगत तौर पे कहना चाहूँगा,
हमारे गवर्नर साहब सत्यपाल, तत्कालीन गवर्नर सत्यपाल मलिक साहब ने जब 4 मरतबा ये बात की मोदी साहब का नाम लेके, उसके बाद सीबीआई इंक्वायरी बिठाई गई। यहाँ पर ऐसे हज़ारों मामले हैं जिन पे रेड हैंडेड रिश्वत लेने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं होती। तो हमारा सिर्फ इतना कहना है कि अब वो वक्त आ गया है जब लोगों को एक ईमानदार, नितांत ईमानदार सरकार मिलेगी। एनीथिंग एल्स?